परफॉर्मेंस आज बाजार ने दिन की शुरुआत से ही दिखाया है। आज सुबह जब बाजार चल पड़ा था, उम्मीद यही करके चल रहे थे कि फ्रिजल आउट ना हो, और पहली बार ऐसा हुआ है कई सेशंस में कि फर्स्ट हाफ में जिस तरह की मजबूती थी उससे कहीं ज्यादा, कई बेहतरीन मजबूती सेकंड हाफ में दिख रही है। व्हाट्स योर सेंस ऑन द मार्केट स्ट्रेटजी और आपके क्लोजिंग ट्रेड्स? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जिस तरीके से मार्केट ने फर्स्ट हाफ में शॉर्ट कवरिंग एक डिस्प्ले करी और उसके बाद अब सेकंड हाफ में वापस एक फ्रेश बाइंग एक्शन जिस तरीके से ब्रॉड बेस्ड मार्केट में देखने को मिली है अक्रॉस सेक्टर्स, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके का टेक्सचर बना है, ये हमें लगता है कि क्लोजिंग की तरफ मार्केट डे हाई की तरफ ही बंद होता हुआ दिखेगा। तो हो सकता है कि हमें लगता है कि ये तेजी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखे और मार्केट क्लोज तक मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही बंद होता हुआ दिखे। अब यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन चुके हैं वो 23,650, 23,700, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जैसा काम करेगा। जब तक इसके ऊपर बने हुए हम ऑप्टिमिस्टिक है और हमें लगता है ये 23,950 और 24,000 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। हो सकता है कि आज डे एंड की तरफ हम 23,900 के लेवल को क्रॉस करके बंद होते हुए दिखे। बैंक निफ्टी में भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना है, थोड़ा सा निगोशिएट कर रहा है 51,200 के आसपास के रेजिस्टेंस लेवल को। हमें लगता है अगर वो लेवल क्रॉस करने में बैंक निफ्टी कामयाब होगी तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग फर्दर इनिशिएट होते हुए दिखेगी, जो कि फिर बैंक निफ्टी को 51,700 की तरफ भी लेके जा सकती है। बट अगर हम कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी से ज्यादा आज निफ्टी में मोमेंटम है, तो हमें लगता है निफ्टी पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे हमें लग रहा है 23,950 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ दिखेगा टुवर्ड्स डे क्लोज। स्टॉक में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं, पहला स्टॉक है जिसमें हमें शॉर्ट कवरिंग दिख रही है वो है हेवल्स। स्टॉक एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे पिछले 5-6 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन डिस्प्ले कर रहा था और आज जिस तरीके का डेटा बन रहा है हमें लगता है यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है। स्टॉक में 1730 के टारगेट के लिए हेवल्स पे बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1645 का। और जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट एज ए स्पेस में ही एक अच्छा मोमेंटम आज बना है। सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में, डिस्पाइट की मार्केट में करेक्शन था, लेकिन रियल एस्टेट स्पेस में गोदरेज प्रॉपर्टी पिछले 5 दिनों में हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बॉटम बन चुका था और स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टी पे अपसाइड के टारगेट 2920 तक के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब हम 2815 के आसपास। पता करते हैं। अच्छा होता क्या ना कि जब सारे के सारे शेयर चल रहे हो ना तो बड़ी दुविधा वाली चीज होती है कि अच्छा किसको पूछें, किसको छोड़ें, कहां पर मौके बन रहे हैं। राजेश जी, एक बार जरा आपने गोदरेज प्रॉपर्टी जरा चेक करके बताइए। रिपोर्ट्स भी इस पर अच्छी आई हैं और हाल फिलहाल कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट भी काफी एनकरेजिंग आए हैं। क्या ये शेयर थोड़ा सा लंबा रखें, अगर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, क्या बढ़िया पैसे कमा के दे सकता है ये? तो बिल्कुल अभिषेक जी, ट्रेडिंग के हिसाब से भी पैसे कमा के दे सकता है। अभी शो की शुरुआत में ये स्टॉक मैंने आप पिक किया ही है और उस पर 2920 तक के टारगेट के लिए रिकमेंड किया है। लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से पूरे रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है आज, और अगर गोदरेज प्रॉपर्टी को देखें तो पिछले 4-5 दिनों से ही स्टॉक में बाइंग मोमेंटम था, डिस्पाइट की मार्केट निफ्टी नया लो बना रही थी और ये स्टॉक में एक रिकवरी के साइन पहले ही 3-4 दिनों से आते हुए दिखे थे। अब जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने, यस, हमें लगता है कि ये स्टॉक को बिल्कुल रखा जा सकता है। पोजिशनली हमें लगता है 3200-3300 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी पे व्यू बुलिश है। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2760 रुपए के आसपास और टारगेट 3200 तक हो सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से हमने टारगेट सजेस्ट किए करीब 2920 तक के। शेयर भी बाजार को काफी मजबूत सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस में 4% के आसपास की जबरदस्त तेजी है। इन्फोसिस फिर से 1900 रुपए के लेवल के आसपास आ गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस लेवल के पास जब पिछली बार इन्फोसिस था तो 2000 रुपए के टारगेट के लिए लगातार रेकमेंड हो रहा था। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, आईटी में कुछ पिक एंड चूज अगर करना हो, अगर ट्रेड के लिहाज से आपके रडार पर कौन से शेयर आ रहे हैं? तो अभिषेक जी, एक आईटी और फार्मा एकमात्र ये दो ही ऐसे सेक्टर थे जो कि इस गिरावट के दौर में भी अपने आप को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे थे। आईटी एज अ सेक्टर ही हमें यहाँ पे पसंद है और हमें लगता है जिस तरीके से मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप आईटी एज वेल एज मिड कैप आईटी में जिस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट दिखी है पिछले 2-3 हफ्तों में, यहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। अभी इमीडिएट बेसिस पे हमें लगता है इन्फोसिस एक प्रिफर्ड चॉइस होगी। जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे विजिबल है
50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो इन्फोसिस का मोमेंटम 1970 1980 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1865 का। वहीं हम आईटी सेक्टर में देखें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से या थोड़ा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से किसी को बाय करना है तो एचसीएल टेक पे भी हमारा व्यू बुलिश ही है। स्टॉक ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि एचसीएल टेक भी ये स्टॉक पोजिशनली 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 2050 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक में भी बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1830 के आसपास। जो इंडिया स्ट्रैटेजी पर आई हैं वो कोलेट की है और वरुण हमें बता रहे हैं। वरुण बताइए। तो देखिए, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को अगर आप देखेंगे तो ये यही कह रहे हैं कि गिरावट में आपके पास खरीदारी का अच्छा मौका है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एचएसबीसी को देखिए, ओवरवेट है इंडिया पे। इनका सेंसेक्स का 2025 का टारगेट 90,520 का है, यानी कि यहाँ से करीब 15% के आसपास का अपसाइड जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि नो डाउट इंडिया में ग्रोथ थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे है, और ईपीएस ग्रोथ जो है वो आपको स्मॉल कैप मिड कैप्स में ज़्यादा देखने मिलेगी। 30% के आसपास ये मान के चल रहे हैं, और लार्ज कैप्स में जो है करीब 12% के आसपास की ग्रोथ ये मान के चल रहे हैं। सिटी सितंबर 2025 का निफ्टी का टारगेट जो है इनका 25,000 का है, और ये देख रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जो पब्लिक केपेक्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, और रूरल डिमांड जो है वो इनको थोड़ी बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। सीमेंट यहाँ पे इन्होंने अपग्रेड किया है न्यूट्रल से, अब ओवरवेट का कॉल जो है ये बेसिकली सीमेंट सेक्टर पे दे रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, टेलीकॉम, फार्मा यहाँ पे ओवरवेट है। अंडरवेट जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, आईटी और मेटल्स पे है। गोल्डमैन की रिपोर्ट जिसका आप जिक्र भी कर रही थी, यहाँ पे ये अनुमान लगा रहे हैं कि निफ्टी एंड ऑफ 2025 तक 27,000 के लेवल छुएगा, यानी कि नया लाइफ हाई जो है वो निफ्टी छूता हुआ आपको नजर आएगा। अर्निंग्स फोरकास्ट जो है करीब 13 से 16% के आसपास का अपसाइड जो है अर्निंग्स में ये यहाँ पे देख रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि थोड़े दिन तक शायद हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन उसके बाद आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इसके अलावा CLSA, आपको याद होगा जैसे ही ट्रंप जीते थे उसके बाद CLSA की रिपोर्ट आई थी, और उन्होंने इंडिया पे जो अपना ओवरवेट स्टैंस है उसमें 20% के आसपास के ओवरवेट इंडिया जो थे वो ये हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो ट्रेड वॉर होगा उससे चाइना को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए उन्होंने चाइना पे अपना वेटेज कम किया और इंडिया पे अपना वेटेज बढ़ाया है। तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस, दिग्गज ब्रोकिंग हाउस जो है वो कह रहे हैं कि डरिएगा मत, नो डाउट थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, अर्निंग्स में स्लो डाउन है, लेकिन अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है, और इन लेवल से भी उनको अपसाइड दिखता है। ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का भी भरोसा भारतीय बाजार पर है। भले इस वक्त वॉलेटाइल ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि के लिए भारत पर भरोसा बिल्कुल कायम रखना चाहिए, और भारतीय बाजार पर भी अंडरटोन जो है बुलिश ही नजर आएगा। लेकिन इस बीच स्टेट रन पावर फाइनेंस कंपनीज, राजेश जी, REC और PFC, हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में, इनफैक्ट कल के ही ट्रेडिंग सेशन में डाउनफॉल भी नजर आया था, लेकिन उसके ठीक बाद बर्नस्टीन काफी कंस्ट्रक्टिव नजर आए, और बर्नस्टीन की पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी REC PFC पर दोनों पर देखने को मिली। आज के सत्र में करीब 5% 6% का इजाफा PFC के स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा, और REC में भी अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। आपकी राय क्या होगी? तो मानसी जी देखिए, स्टॉक में करेक्शन जरूर हुआ था पिछले 3-4 हफ्तों में। हम स्टॉक को देखें तो लोअर साइड पे स्टॉक ने एक 430-35 के आसपास बेस बनाया। पीएफसी की अगर हम चर्चा करें तो 430 के आसपास इसमें बेस बने, और पिछले 3-4 हफ्तों से ये लेवल को स्टॉक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हालांकि कल की जो गिरावट थी उसमें ऑलमोस्ट वही लेवल को रिटेस्ट करके स्टॉक ने एक लोअर साइड से बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। आज का जो फॉलो अप बाइंग एक्शन है वो क्लियरली ये दिखाता है कि स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर 485 के ऊपर फॉलो अप बाइंग एक्शन बनती है तो ये स्टॉक 520 की तरफ बहुत शॉर्ट पीरियड में ही जाते हुए दिख सकता है। तो व्यू बुलिश है, और हमें लगता है यहाँ पे बने रहना चाहिए। 458 के स्टॉप लॉस से हमें लगता है इसमें 520 के पोजिशनल टारगेट आते हुए दिख सकते हैं।